Hello everyone, I'm Jessina Perez and I welcome you all to the discussion of the 20 GK questions from CLAT perspective. इस वीडियो में हम ये questions देखेंगे जो आज के current affairs यानी 6th January से थे. Let's start with the first question. The EOS N1 ये primarily classified as what type of a satellite? Now remember, this has going to be launched on the Jan 12th by the ISRO at the Satish Dhawan Space Center, which is in Sriharikota, Andhra Pradesh. और ये जो है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा. ऑफकोर्स इससे ज्यादा हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है बिकॉज ये स्ट्रैटेजिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन सी. ईओएस का मतलब ही है अर्थ ऑब्जर्वेशन, सो रिमेंबर दैट. ओके, पीएसएलवी का फुल फॉर्म पूछा गया है. सो बिकॉज ये ईओएस जो सैटेलाइट है ये लॉन्च होगा पीएसएलवी से. सो पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? पीएसएलवी का फुल फॉर्म है द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी. Proceeding to question number 3. PSLV का short form, yeah, it is referred to as what? It is referred to as the workhorse of ISRO. The workhorse of ISRO. Answer is C. In fact, ऐसे एक pet names दिए गए हैं दूसरे satellite launch vehicles को. तो बाहुबली, फैट बॉय, ठीक है, ये सब नेम दिया गया है GSLV Mark 3 को. ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म्स याद रखने हैं. प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. कितनी स्टेजेस हैं इन द PSLV? तो याद रखना PSLV हैज 4 स्टेजेस, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड. ठीक है, 4 स्टेजेस ऐसे हैं. GSLV जो अभी हमने बात की थी, GSLV Mark 3, ठीक है, इसके कितने स्टेजेस हैं? 3 स्टेजेस हैं. व्हाट आर द 3 स्टेजेस? सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक. तो ये आपको नेम्स याद रखने हैं. प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. पेरिस अग्रीमेंट जो है ये अडॉप्ट किस साल में किया गया था? पेरिस का जो कॉप है, जो मीटिंग है, वो कब था? वो था 2015 में, राइट? सो इट वाज कॉप 21 में ये डिसाइड हुआ था, कॉप 21 पेरिस में, विद रिगार्ड टू क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या हम काम करेंगे. तो ये 2015, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 6. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट क्या है? द टारगेट यही है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से जो हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है ये हम बहुत एफर्ट्स लगाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस का ये टारगेट रखा है. सो टारगेट, मेन टारगेट 2 डिग्री सेल्सियस है, बट कंट्रीज एफर्ट्स मारेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के ज्यादा एवरेज टेम्परेचर ना बढ़े. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी. ग्लोबल टेम्परेचर राइज वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 7. NDCs, Nationally Determined Contributions under the Paris Agreement, ये क्या है? ये टारगेट्स मैंने बोला था, टारगेट्स के दूसरा नाम है NDCs, राइट? तो ये एग्जैक्टली क्या है? क्या इसको फुलफिल करना है? आर दे लीगली बाइंडिंग? नो. आई टोल्ड यू दैट दे आर कॉमन बट दे आर डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी हर कंट्री अपना अपना अलग टारगेट मेंशन करता है. तो इंडिया का अलग टारगेट है एंड वी सी दैट दे आर वॉलंटरी नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान. तो इसीलिए आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 8. कौन सा बॉडी प्रोग्रेस चेक करता है अंडर पेरिस अग्रीमेंट? वी हैड सीन इन टुडेज आर्टिकल कि UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये बॉडी इंश्योर करता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, एंड पेरिस अग्रीमेंट भी इन्होंने ही दिया है. लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 9. इंडिया का जो ओरिजिनल टारगेट था अंडर पेरिस अग्रीमेंट वो क्या था? इट वाज 33 to 35%, बट दिस हैज बीन फर्दर रिवाइज्ड. ठीक है, रिवाइज टारगेट है 45%. तो 45% हम एमिशन इंटेंसिटी कम करेंगे फ्रॉम व्हाट लेवल? फ्रॉम 2005 के लेवल से. 2005 के लेवल से हम एमिशन इंटेंसिटी 45%. दिस इज अ न्यू टारगेट, रिवाइज टारगेट, बट पेरिस अग्रीमेंट के अंदर हमने 33 to 35% ये टारगेट मेंशन किया था. क्वेश्चन नंबर 10. द टर्कमेन गेट was constructed during the reign of which Mughal emperor? तो इन्होंने फाउंड किया था शाहजहानाबाद सिटी, और यस द आंसर इज शाहजहां ने ये कंस्ट्रक्ट किया है द टर्कमेन गेट, जहां पे रिसेंटली वायलेंस देखा गया है. टर्कमेन गेट किसके नाम से लगाया है? इज इट अ मुगल जनरल, राजपूत रूलर, सूफी सेंट और अ ब्रिटिश ऑफिसर? द आंसर इज सूफी सेंट, जिनका नाम है तुर्कमान बाबयानी. ठीक है, तुर्कमान बाबयानी. सो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 12. कौन से हिस्टोरिकल फिगर का ग्रेव तुर्कमेन गेट के पास मिल गया है? सो रिमेंबर, शी इज द फर्स्ट वुमेन रूलर
और द ओनली वुमन रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ओके, और रूलर ऑफ दिल्ली, जिनका नाम है रजिया सुल्तान। तो ये डॉटर है इल्तुतमिश की, okay, the daughter of Iltutmish, and we know he started the construction, okay, he also completed the construction of the Qutub Minar, okay, so answer इसका है option B. Question number 13, inquiry commission जो इन्होंने investigate किया emergency, इस commission का नाम क्या है? It's जेशी शाह commission, okay, 1977 में ये बनाया था और reports भी इन्होंने दे दिए, शाह commission, answer C. Question number 14, which of the following marks सेंसस 2027 यूनिक क्यों है? बिकॉज ये पहला ऐसा डिजिटल सेंसस है, एज वेल एज फर्स्ट सेंसस टू एन्यूमरेट कास्ट सेंसस, ओके, स्पेशली लास्ट कास्ट सेंसस था 1931 इंडिपेंडेंस के पहले, तो ये पहला ऐसा सेंसस है आफ्टर इंडिपेंडेंस, so remember both of these facts, mainly why this particular census 2027 is important. Proceeding to question number 15, कौन है करंट सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया? मैंने आर्टिकल में आज बताया था, यस, इट इज मृत्युंजय कुमार नारायण, दैट इज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया. एंड अंडर विच मिनिस्ट्री डज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया वर्क अंडर, यानी कौन कंडक्ट करता है, कौन सी मिनिस्ट्री? यस, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट सेंसस कब कंडक्ट किया गया था? वी नो सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 10 years, ओके, तो पहले हमने देखा था 1881 में हुआ, ठीक है, सो ऐसे करके अगर हम देखें लास्ट वाज 2011, ठीक है, 2021 में हम नहीं कर पाए बिकॉज उस टाइम पे कोविड था एंड देन इलेक्शंस हुए उसके बाद, सो फाइनली द नेक्स्ट सेंसस विल हैपन इन 2027, ओके, सो लास्ट सेंसस कब था? वी ओनली हैव 2011 का डेटा, देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2011. क्वेश्चन नंबर 18, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल जो है ये सीक टू रिप्लेस करता है कौन से एक्ट को? ओके, अभी तक ये पार्लियामेंट में रखा नहीं है, इट्स अ बिल राइट नाउ, बट लेट्स सी दैट यहाँ पे इंसेक्टिसाइड एक्ट ऑफ 1968 और रूल्स ऑफ 1971 इसको रिप्लेस किया जा रहा है इंसेक्टिसाइड, ताकि मैंडेटरी एक्रेडिटेशन मिले विद रिगार्ड टू द टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, दे आर चेकिंग if you know that they are not illegal or they are not causing harm to the farmer, to the humans consuming the products as well as the environment in general. तो ये पेस्टिसाइड के मैनेजमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया एक्ट लेके आए हैं, और अगर आपने वायलेट किया, अगर कंपनीज वायलेट करते पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी, तो भारी यहाँ पे फाइन्स भी होंगे, पेनल्टीज भी होंगे. Next question is, President's rule in a state is imposed under which article of the Constitution? तो ये है अंडर आर्टिकल 356, ठीक है, आज हमने आर्टिकल डिस्कशन में किया था. आर्टिकल 356 इज फॉर द प्रेसिडेंट्स रूल, याद रखना. 352 इज नेशनल इमरजेंसी के लिए, 356 इज प्रेसिडेंट्स रूल और स्टेट इमरजेंसी, या इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं. और आर्टिकल 360 इज फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगाई है, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी रिसेंटली कौन से स्टेट पे लगाई गई है? मणिपुर में, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टेट्स में लगाए गए हैं. फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार नहीं लगाई गई है. सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल इज आर्टिकल 356. प्रोसीडिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल कितने महीने के अंदर अप्रूव होना चाहिए बाय द पार्लियामेंट? देन द आंसर इज 2 months. ओके, अगर नेशनल इमरजेंसी होता देन दैट हैड टू बी agreed or approved by the parliament within a matter of 1 month. Okay, so that was for national emergency. State emergency or president's rule is 2 months. So that is all with regard to our questions. I hope you have got all of them correct. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.